क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, चाहे आप कितना भी बदलने की कोशिश करो, फिर भी वही इमोशंस, वही दर्द और वही सिचुएशंस वापस आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यूनिवर्स आपको पनिश कर रहा है? क्या आप अनलकी हो, या आपके अंदर एक अनसीन अनहील्ड एनर्जी है जो आपकी पूरी जिंदगी को चला रही है? आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद आपने आज से पहले इस क्लैरिटी से नहीं सुना होगा। अक्सर हमें लगता है कि हम आज की प्रॉब्लम्स की वजह से सफर कर रहे हैं, जॉब का प्रेशर, फैमिली का स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड। बट सच ये है कि हम आज से नहीं, अपने पास्ट के स्टोर्ड इमोशंस से सफर कर रहे हैं। हमारा आज का एंगर आज का नहीं है, हमारा आज का फियर आज का नहीं है, हमारी आज की इनसिक्योरिटी भी आज की नहीं होती। ये सब उन पुराने जख्मों की आवाजें हैं जो कभी हील ही नहीं हुए, और ये सारी आवाजें हमारे अंदर एक एनर्जेटिक एंटिटी के रूप में स्टोर हैं, जिसे कहते हैं इमोशनल पेन बॉडी। पेन बॉडी आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री है जो अभी भी आपका प्रेजेंट चला रही है। पेन बॉडी वो जगह है जहां आपके बचपन से लेकर आज तक के सारे इमोशनल वुंड्स स्टोर हैं। निग्लेक्ट, कंपैरिजन, शेमिंग, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, लोनलीनेस, अबेंडनमेंट या हार्ट ब्रेक, ये सब आपकी बॉडी में रिकॉर्ड हुए हैं। आपकी बॉडी वो सब याद रखती है जो आपका माइंड भूल चुका है। अब इमेजिन कीजिए कि एक 7 साल का बच्चा क्लास में खड़ा है, टीचर सवाल पूछती है और वो जवाब नहीं दे पाता। पूरी क्लास हंस पड़ती है। टीचर कैजुअली कह देती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। उस बच्चे का दिल वही टूट जाता है, उसके अंदर एक वुंड बनता है, आई एम नॉट गुड इनफ। सालों बाद वही बच्चा ऑफिस में खड़े होकर प्रेजेंटेशन देता है। उसकी आवाज कांपती है और दिल तेजी से धड़कता है। उसको लगता है कि सब के सब उसको जज कर रहे हैं। 30 साल का आदमी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन असल में रिएक्ट वही 7 साल का बच्चा कर रहा है। यही इमोशनल पेन बॉडी है। अब एक और एग्जांपल सुनिए। एक आदमी ऑफिस में काम करता है और बॉस मीटिंग में कैजुअली कह देता है, मैंने तुमसे बेटर वर्क एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, बॉस के लिए ये एक सिंपल फीडबैक है, लेकिन उस आदमी के अंदर जैसे कोई पुराना घाव फट जाता है। उसका दिल फास्ट धड़कने लगता है, गला सूखने लगता है और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अचानक से उसे लगता है कि वो फेल हो गया। वो अपने आप को सोचने लगता है कि दैट ही इज नॉट गुड इनफ। वो गलतियों से भरा हुआ है। ये सब बॉस की बात की वजह से नहीं होता। ये सब इसलिए होता है कि शायद बचपन में पिताजी ने, माँ ने, चाचा जी ने, ताऊ जी ने, या किसी पड़ोसी ने, या किसी टीचर ने ठीक इसी तरह से उसे क्रिटिसाइज किया था। तुम हमेशा गलत करते हो और तुमसे ये नहीं होगा। बॉस की फीडबैक तो बस एक ट्रिगर है। जो इमोशन उठता है वो एक पुराना जख्म है। बॉस ने उसे हर्ट नहीं किया, उसके पास्ट ने उसे हर्ट किया। यही है इमोशनल पेन बॉडी। अब आता है सबसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ। हमारा माइंड हैप्पीनेस नहीं चाहता, हमारा माइंड चाहता है फेमिलियरिटी। अगर आपका बचपन फेमिलियर था, फियर, गिल्ट, शेम या रिजेक्शन से, तो एडल्टहुड में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो फेमिलियर है, उसमें उसे अपनापन सा महसूस होता है, भले ही पेनफुल हो। इसी वजह से आप सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हो, सेम पैटर्न्स रिपीट करते हो, सेम इमोशनल पेन बार बार फेस करते हो। आप सोचते हो कि आप चूज कर रहे हो, लेकिन असल में चूज आपका पेन बॉडी कर रहा होता है। अब न्यूरोसाइंस की तरफ आते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हो, आपका ब्रेन उस इमोशन का एक न्यूरल पाथवे बना लेता है और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी उसी इमोशनल केमिस्ट्री की एडिक्ट हो जाती है। आप लिटरली एडिक्टेड बन जाते हो उसी सैडनेस, उसी गिल्ट और उसी इमोशनल पेन के।
और वो पेन बॉडी धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, आप अपनी ब्रेन वायरिंग को बदल सकते हो। नए सर्किट्स बन सकते हैं, नए इमोशंस, नए बिहेवियर और नई लाइफ इमर्ज हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस पेन बॉडी को ब्रेक कैसे करें। सबसे पहले आता है अवेयरनेस। जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, आपके अंदर एक आवाज उठनी चाहिए, अरे ये तो पेन बॉडी है। यही अवेयरनेस रिएक्शन को रोक देती है। दूसरा स्टेप है इमोशन को नाम देना। अरे ये तो फियर है, ये तो इनसिक्योरिटी है, अरे ये तो रिजेक्शन है। पर्टिकुलर इमोशन को नाम देना उस इमोशन को आपसे अलग कर देता है। तीसरा स्टेप है फीलिंग विदाउट फाइटिंग। पेन बॉडी रेजिस्टेंस होने पर ग्रो करता है। अगर आप उसे अलाउ कर दो और ऑब्जर्व करो तो वो डिसॉल्व होने लगता है। आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो और जेंटली बोलो, आई अलाउ दिस इमोशन टू बी फेल्ट। ये सिंपल एक्ट आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। फिर आता है ब्रीदिंग। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे एक्सहेल करें। चौथा स्टेप है रिलीजिंग। धीरे से कहना, ये पेन अब मेरा नहीं है, दिस पेन इज नॉट माइन एनीमोर। पांचवा स्टेप है चूजिंग अ न्यू रिस्पॉन्स। रिएक्शन नहीं, कॉशियस रिस्पॉन्स। और आखिर में रिपीटिशन। यही स्टेप्स और प्रोसेसेस बार बार रिपीट करने से आपके ब्रेन की पुरानी वायरिंग टूटती है और नई वायरिंग बनती है। और यही न्यूरोसूफी का कोर है। और अब सुनिए सच, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट डैमेज्ड। आप बस वो इमोशंस उठा रहे हो जो आपके अंदर के बच्चे के लिए बहुत भारी थे, लेकिन वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है, अवेयर, स्ट्रोंगर और रेडी। हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब दर्द रुकता है, हीलिंग तब शुरू होती है जब अवेयरनेस जागती है। और आज आपकी अवेयरनेस जाग चुकी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।